बैजनाथ पारा पहुंचे थे। अग्रवाल ने आरोप लगाया है कि एजाज ढेबर और अनवर ढेबर के लोग उनकी हत्या करवाना चाहते थे। घटना की जानकारी मिलते ही बड़ी संख्या में उनके समर्थक कोतवाली थाने पहुंचे और थाने का घेराव कर कांग्रेस सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। वहीं इस मामले को लेकर अब कांग्रेस के नेताओं की प्रतिक्रिया भी सामने आई है। इतने में हमारे कार्यकर्ता सामने आ गए और मेरे पीएसओ मुझे घसीटकर पीछे ले गए और बचाकर मदरसे में जाकर मैं बैठ गया, तो मैं बच गया। मुझे लगता है कि उनकी कोशिश थी मेरी हत्या करने की, और ये कांग्रेस के लोग पूरे शासन प्रशासन के संरक्षण में हमारे चुनाव प्रचार को रोकने की कोशिश कर रहे हैं और हत्या करने की कोशिश कर रहे हैं। ये गुंडागर्दी करने की कोशिश कर रहे हैं। और हमने हमारे दौरे का इन्फॉर्मेशन पूरा एडिशनल एसपी से लेकर टीआई से लेकर सबको दे दिया था कि हमारा वहां पर दौरा है और उस दौरे में पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था आप रखें। क्या भी बातचीत हुई है? मुझे लगता है ये सब अनवर ढेबर और एजाज ढेबर के लोग थे जो महंत जी के पीछे रहकर पूरे चुनाव का संचालन कर रहे हैं और वो चुनाव को शांतिपूर्ण ढंग से नहीं होने देना चाहते। हमने पहले भी शिकायत की है। हमारे सैकड़ों कार्यकर्ताओं को फोन कर धमकियां दी जा रही हैं और उनको कहा जा रहा है कि कांग्रेस का काम करो, नहीं तो हम तुम्हारे घर तोड़वा देंगे, हम तुम्हारा धंधा बंद कर देंगे, हम तुमको नौकरी से निकाल देंगे। ऐसी धमकियां दी जा रही हैं। मोहन अग्रवाल पे कोई हमला कर सकता है भाई, जिससे उस समय याद करो 2000 में नरेंद्र मोदी जी पर्यवेक्षक के रूप में आए थे और ब्रिजमोहन अग्रवाल एकात्म परिसर में जो गुंडागर्दी किए, तो नरेंद्र मोदी जी को टेबल में घुस के छुपना पड़ा था। उससे ब्रिजमोहन अग्रवाल को कौन गुंडागर्दी करेगा? कवर्धा के बाद क्या रायपुर में भी सांप्रदायिकता फैलाई जा रही है? चलो कहाँ की बात करने लगे। ब्रिजमोहन अग्रवाल से सब डरते हैं भैया। नरेंद्र मोदी जी टेबल के अंदर छुपे थे, याद है? ब्रिजमोहन अग्रवाल दक्षिण विधानसभा क्षेत्र से चुनाव हार रहे हैं। चुनाव हारने की बौखलाहट में वे अपने ऊपर हमले की एक नई कहानी गढ़ रहे हैं। कांग्रेस के प्रत्याशी महंत श्री रामसुंदर दास की लोकप्रियता, उनकी निश्चलता के सामने ब्रिजमोहन अग्रवाल का सारा चुनावी मैनेजमेंट फेल हो गया है। तो ब्रिजमोहन अग्रवाल अब इस प्रकार की नई नौटंकी करके सहानुभूति पाने के उद्देश्य से अपने लोगों के माध्यम से ही हमले की नौटंकी करके नई कहानी गढ़ रहे हैं। लेकिन दक्षिण की जनता और रायपुर शहर की जनता बेहतर ढंग से जान रही है कि ब्रिजमोहन कितने ज्यादा षड्यंत्रों के माध्यम से चुनाव जीतते रहे हैं। अब की बात महंत रामसुंदर दास की जो लोकप्रियता है, महंत रामसुंदर दास की जो छवि है, उसके कारण भारतीय जनता पार्टी और ब्रिजमोहन सांप्रदायिकता का कार्ड भी नहीं खेल पा रहे हैं। तो इस प्रकार की नई नौटंकी करके नई कहानी गढ़ के सहानुभूति हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन क्षेत्र की जनता जान चुकी है, अब के बाद दक्षिण की जनता ब्रिजमोहन अग्रवाल से छुटकारा पाकर ही दम लेगी।